विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, अनिता जी, तो लहरी सिंह जी, और आज जो इन्होंने बताया हमारे वरिष्ठ अधिकारी रहे और बैकवर्ड क्लासेस के नेता समाज का प्रतिनिधित्व करते रहे, जिन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है, चंद्र प्रकाश जी, प्रदीप हरिवाल जी, कुलबीर हरिवाल जी, नरेश अहलवाल जी, वह सभी पत्रकार साथियों, छायाकार साथी। देखिए, जैसे बताया चंद्र प्रकाश जी ने, हमारे समय में बैकवर्ड क्लासेस के लिए और ओबीसी के लिए बहुत कार्य करे, लेकिन ये मौजूदा सरकार 8 साल में एक भी ऐसा कार्य नहीं किया। रादर इन्होंने जो क्रीमी लेयर की बैकवर्ड क्लास की 8 लाख से घटाकर 6 लाख करने का किया। हमारे साथ जैसे मैं बताया गजट पोस्ट में क्लास 1 क्लास 2 में गजट पोस्ट में 10 से अपने 15% रिजर्वेशन करी और 10% जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जो जैसे मतलब आपके प्रजापति हैं, सैन हैं, ये जो क्लासेस हैं उनके लिए की और उनका बहुत लाभ है। तो इसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस के जो थे हमारे कल्याण निगम थे और हरिजन का, तो उसका हमने कर्जा माफ किया 1,450 करोड़। और इस सरकार ने कैपिंग कर रखी है, 40 करोड़ की गारंटी देते हैं। और 40 करोड़ में किसका कितना कर्जा देंगे, ये कम से कम 100 करोड़ करना चाहिए था। कितनी महंगाई बढ़ रही है। हमने तो कर्जा माफ किया था, इन्होंने किसी का कर्जा माफ नहीं किया। हम तो अगर हमारी सरकार आएगी तो खास तौर पर बैकवर्ड क्लास जो अपना हरिजन कल्याण निगम है उनका कर्जा माफ करेंगे, ताकि उनको अच्छी सुविधा मिले और उनकी लिमिट बढ़ाएंगे। ये जैसे मैं कहा, अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। केवल बैकवर्ड क्लास के नहीं, इन्होंने तो हर वर्ग, आज ये मैं आपके अखबार में ही पढ़ रहा था हल्के में, किसान का जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसका गोलमाल, कोई ये समझो 8 लाख किसानों का जो है प्रीमियम काटा गया, बहुत सारे प्रीमियम काट दिया गया सीधा, लेकिन बीमा नहीं हुआ, ना उनको कंपनसेशन मिला। उसमें से हिसार अकेले के 1,41,000 किसान प्रभावित है। ये तो किसानों का हाल है। MSP वगैरह छोड़ो, इनका देने का कोई काम ही नहीं है MSP। और जो बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों को हमने जो स्कॉलरशिप देने का काम किया था पहली क्लास से, 2014 में 1,38,000 विद्यार्थियों को हम देते थे। इस सरकार ने घटकर 50,000 हो गए। अरे जनसंख्या बढ़ी है या घटी है? क्या कारण है ये? क्योंकि जो इनका शेयर है स्टेट का, जैसे 60% सेंट्रल देती है, 40% स्टेट देते हैं, शेयर ही नहीं जमा करा है। उसके बाद इनकी पेंशन ही बंद हो गई और कुल 50,000 बच्चों की पेंशन जाती है। हमने तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में भी, ITI में भी, औरों में भी बैकवर्ड क्लासेस को पूरी स्कॉलरशिप देने का काम किया था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये CAG की रिपोर्ट है मेरे पास, ये CAG की रिपोर्ट है, जिसमें ये लिखा है हरियाणा गवर्नमेंट ओनली स्पेंट 55.4 of budgeted amount on post matric scholarship for student of SC/ST during 2014 से लेकर 2021 तक। बजटेड था ये 1739.91 करोड़ का, और एक्सपेंडिचर इन्होंने कितना किया? 964 करोड़। इसका मतलब उनको जो बजटेड है वो भी इन्होंने वो नहीं किया। और जैसे मैंने कहा, जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट से वो 1,38,000 से घटकर शेड्यूल कास्ट के 50,000 हो गए। इसी प्रकार से जो हमने 100 गज के प्लॉट देने का काम किया था 3,82,000, जिसमें से 65,000 BCA को मिले थे, वो आज एक भी प्लॉट सरकार ने नहीं दिया। तो हर वर्ग का मेरा कहना मतलब, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सब इससे सरकार से परेशान है। हर वर्ग परेशान है। तो ये आपके सामने है।
हमने पेंशन जैसा अभी बताया इन्होंने 4,90,000 तो ओल्ड एज पेंशन विधवाओं की पेंशन लगा के कोई 5,25,000 के करीब जो है पेंशन कार्ड काटी विदाउट एनी रीजन। पहचान पत्र देके, पहचान पत्र का क्या मतलब है? वो तो सेल्फ डिक्लेरेशन भी। तो हमारा ये है कोई सरकार से आग्रह करते हुए तुरंत जारी की जाए कि जो सरकार बनेगी हमारी तो हम सबको पेंशन देंगे और जो पेंशन काटी है इन्होंने जिस आदमी की उनको ब्याज समेत पेंशन देंगे, ताकि उनको वापस में ओल्ड एज पेंशन। हाँ एरियर्स ब्याज समेत विद इंटरेस्ट। उनका क्या कसूर है भाई जो इन्होंने पेंशन काटी? और ये स्कॉलरशिप आप पूरी करेंगे और जो आपकी अभी मेरे को मिले TJU के भी विद्यार्थी मिले और ये कर्मचारी भी मिले रिटायर्ड, सबकी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की। तो हमारी सरकार आएगी या तो ये सरकार करनी ना ये सरकार आए हमारी आएगी तो ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे और 100 गज के प्लॉट फिर से देना शुरू करेंगे। और साथ जैसे पहले हमने शुरू किया था मकान बनाने के लिए पैसे देते थे तो 2 कमरे बनाने का भी हम प्रावधान उसमें करेंगे। दूसरा फौज शिकायत में अभी नीचे था तो एक ओल्ड लेडी बहुत गरीब और थी वो आई उसका BPL का कार्ड काट दिया, पता नहीं कितने BPL के कार्ड काट दिए ताकि उस BPL से उनको तेल चीनी वो मिलती थी वो कार्ड है दाल चीनी चावल मिलती सब जो है सब वो गर्म बनता तो हम BPL का फिर से शुरुआत करा के फिर से कार्ड देंगे। अब हम सब सफाई कर्मचारी हमने 11,000 एक कल से लगाए थे और इन्होंने उसको पक्का नहीं किया। तो सफाई कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं और मनरेगा के बेट हैं, इनको हम पक्का करेंगे और सफाई कर्मचारियों की फिर से हम भर्ती करेंगे। और अब मैं देख रहा था यहाँ एक गांव तो पूरा ही गांव बाहर बैठा है, 5,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। हमारे समय में 15,000 स्कूल थे वो 5,000 घटा दिए, 14,000 थे 9,000 हो जाए। और बहुत सारी जगह ऐसे हैं स्टूडेंट लड़कियों का दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक उसमें कर दिया। 25,000 वैकेंसी तो नहीं 38,000 वैकेंसी तो खाली पड़ी है और बहुत सारी वैकेंसी तो क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स घटा दिया बगैर भर्ती करे वो वैसे वैकेंसी इन्होंने खत्म कर दी है। हम जो है वो फिर से स्कूल चलाएंगे ताकि गरीब आदमी का बच्चा पढ़ सके वहाँ। और जैसे मैंने कहा उनका कर्ज माफी करेंगे। अब TJU के मेरे को मिले थे पिछले 1 साल से कोई रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है वहाँ, ना 7th पे कमीशन दिया गया है अब तक। तो कैसे मतलब देखिए 2 चीजें जरूरी हैं विकास के लिए। कोई किसी भी सरकार की जिम्मेवारी और तो बहुत सारे काम होते हैं लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य 2 है जो समाज का निर्माण करते हैं। और ये देख रहा हूँ आप हरियाणा में परिस्थिति करती स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं। तीसरा सरकार का काम होता है कर्मचारी काम करते हैं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, तो हड़ताल पे बैठे रहते हैं। ये आपके सामने है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे सामने आएंगे। हाँ वो तो हमने कह रखा वो तो पिछली बार भी आपको बताया था हमारी सरकार आएगी तो एक तो पेंशन जो है सबकी रेस्टोर करेंगे और फर्दर प्रोस्पेक्टिव पेंशन हम 6,000 रुपया देंगे। इसका मतलब ये हो गया 6,000 का मतलब ये हो गया 200 रुपया रोजे का। मियाँ बीवी होंगे बूढ़ा बूढ़ी होंगे तो 400 रुपया रोज उनको मिलेगा। 6,000 उनको 12,000 मिलेगा 6,000 और 300 यूनिट तक की बिजली माफ करेंगे हम गरीब आदमी को देंगे 300 यूनिट तक की। और ये रहेगा MSP वो तो मैंने कहा अभी परिवार पहचान पत्र हम खत्म कर देंगे। हम आएंगे जो स्वच्छा सेल्फ डिक्लेरेशन से होगा और MSP के साथ साथ बोनस भी देंगे। आज मेरी मांग है ये जो कर रहे हैं कम से कम 800 रुपया बोनस दो इसमें। अब ये कह रहे हैं बाजरा बिक क्या रहा है, कह रहे हैं हम 4.5 दे रहे हैं तो 1500 भी रहा है 1600 भी रहा है। SC कमीशन का दोबारा से और SC कमीशन इसका दोबारा से हम गठन करेंगे। इन्होंने गठन ही नहीं किया SC कमीशन। इस प्रकार से बहुत सारे चौड़े कार्य। मेरा कहने का मतलब ये है
किसी भी वर्ग के ये वो नहीं है। और ख़ास तौर पर जो गरीब आदमी SC ST स्टाइपेंड बढ़ाएंगे, वजीफा बढ़ाएंगे बच्चों बच्चों का वजीफा तो शुरू से पहले अब तक तो बढ़ना चाहिए था, इन्होंने घटा दिया। 1,38,000 SC ST थे वो 50,000 रह गए। इसी प्रकार से BCS के भी जो थे, जो हमने शुरू किया था तो पेंशन, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। इस प्रकार से जो है ये सरकार बिल्कुल विफल है। लोगों ने मन बना लिया हर वर्ग के, और यही देखकर आज चंद्र प्रकाश जी इनके बहुत सारे साथी जो यहाँ नहीं आए हैं बैकवर्ड क्लास से और दूसरे उससे भी वर्ग से भी, शेड्यूल कास्ट भी थे, बहुत थे, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। हम इनका कांग्रेस में स्वागत करते हैं। इनको पार्टी में पूरा मान सम्मान और उच्च स्थान मिलेगा और इनको हम साथ लेके चलें कि बहुत काबिल है। और कोई आपके सवाल होता है? अभी कहा ना, आदमपुर से जो साथियों ने बताया है, जो सहयोग मिल रहा है, जो आवाज आ रही है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे जयप्रकाश जी विजयी होंगे। शामिल हुआ था बिल्कुल हमने शुरू कर दिया था, करेंगे। बैकलॉग लेना चाहिए। हम तो 2 लाख भर्ती करेंगे तो उनमें भी ये पूरे करेंगे भाई। आज 1,80,000 जगह खाली है। सर, भारतीय जनता पार्टी स्कूलों में रामायण खेलने जा रही है, रामायण का मंचन करने की तैयारी कर रही है। अरे वहाँ टीचर तो लगा दो, पढ़ा दो, रामायण तो ठीक है। ओम प्रकाश चौटाला जी ने रोक लगाया कि जब मैं सरकार छोड़ के गया था 2,000 करोड़ रुपए सरप्लस थे खजाने में। अब जबकि पहले हुड्डा सरकार ने और फिर खट्टर सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया। ऐसा है, ओम प्रकाश जी चौटाला जब छोड़ के गए कोई 25-30,000 करोड़ कर्जा था, ठीक है, जितना भी था। मेरे को 32,000 करोड़, कुछ 32,000 करोड़ था। जब मैं छोड़ के गया तो कर्जा 60-70,000 करोड़ था, 60-70,000 के बीच में एग्जैक्ट में होंगे। लेकिन उसमें आप देख सकते हैं हर उसमें हमारी यूनिवर्सिटी आई है, मेट्रो आई है, 4 पावर प्लांट लगे हैं। इनने बता दे 8 साल में कोई किया हो? रेलवे लाइन, कोई रेलवे लाइन बनी है, कोई यूनिवर्सिटी आई। अरे ये रेलवे लाइन पूरी नहीं कर सके जो आशी से आ रही है, मैम होकर रोहतक से मैम सीधा हिसार जो दिल्ली जानी थी वो नहीं से पूरी हुई। हमारे टाइम में ट्री कटिंग हुई है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है, ये वो नहीं कर सके। 1 इंच रेलवे लाइन बढ़ाई हुई उन्होंने। तो ये ओम प्रकाश चौटाला के समय में भी कोई रेलवे लाइन नहीं आई थी, कोई पावर प्लांट नहीं बना था, बिजली एक मुद्दा था, बिजली नहीं मिलती थी लोगों को। आज जब 2014 में हमने स्टेट को सरप्लस छोड़ा था और आज ये सब आई हुई है रिपोर्ट, मेरे पास वो भी है, एक बार CAG की रिपोर्ट दिखाता हूँ। बिजली की क्या हालत करके इन्होंने इस सरकार ने। फंक्शन ऑफ डिस्काउंट ये दे रखा है CAG की रिपोर्ट। ऑन वन हैंड गवर्नमेंट क्लेम्स टू हैव टेकन ओवर लोन ऑफ डिस्काउंट द ट्यून ऑफ 20,000 करोड़। अदर हैंड हरियाणा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ओन्स 46,193 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट ने देना है बिजली का। तो ऐसी सरकार है, कर्जे में डुबा दिया पूरे उसको। पावर परचेज एग्रीमेंट, CAG reported that Haryana Power Purchase Center constituted to make independent power purchase extended favor to provide power producers for purchasing at the rate of 4.90 to 5 rupees 5 per unit, जो जिसकी वेरिएबल कॉस्ट 3.25 है। तो इस प्रकार से घोटाले जो करे इन्होंने एक के बाद एक घोटाला किया है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में ना तो कोई पावर प्लांट लगा भाई, ना कोई रेलवे लाइन लगी, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, तो ना कोई मेट्रो आई है, हाँ कोई विकास का काम ही नहीं कर रहा था, काम ही नहीं था। और ये सरकार आपके सामने है, हिसार है, हिसार में बता दो आपको इन्होंने काम किया हो। हमने तो यूनिवर्सिटी बनाई,
1500 करोड़ के 1500 करोड़ के बिजली के बिल माफ करें चौटाला टाइप के। नोटों की मालाएं जो बनाई गई थी भव्य बिश्नोई को, हैं? आदमपुर इलेक्शन में भव्य बिश्नोई को नोटों की माला पहनाई गई है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि 5 लाख जो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम है। नोटिस दिया है सर। ये तो वो करे, इलेक्शन कमीशन का काम है वो नोट। जयप्रकाश लेकिन मेरे को एक बात का पता है, आदमपुर मंडी में जो कम्युनिटी हॉल हमने बनाया था अपने सामने में, उस जर्जर हालत में पड़ा है, सफाई भी नहीं हो रही है। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर का आपके शासन में अनदेखी की आरोप लगा रही है। है जी? कुलदीप बिश्नोई का आरोप है कि हुड्डा शासन के चलते आदमपुर की हुड्डा साहब तो 8 साल से है नहीं यहाँ। 8 साल से कौन है, किसकी सरकार है? और उससे पहले जो भी काम हुए हैं, चाहे वो माइनर है, चाहे वो सड़क है, 17 वाटर से बने वाटर वर्क्स, एक 17 वाटर वर्क्स आदमपुर में हमारे समय तहसील में बनाई, बाल लगे। समझ। ये एक भी काम बता दे 8 साल में या उससे पहले किया हो, मेरे समय से पहले। जयप्रकाश कहते हैं कि राम रहीम का सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ, तो आदमपुर इलेक्शन के अंदर कांग्रेस का क्या तालमेल है राम रहीम से? वो एक व्यक्तिगत आस्था की बात है। जयप्रकाश जी किस पे आस्था रखते हैं, आप किस पे आस्था आपको रखते लगता है कि एक हो? रेपिस्ट किस के अंदर बात- आस्था मैं रखना ठीक व्यक्तिगत है? बातों का जवाब नहीं दिया करता। वो तो व्यक्तिगत, आप किसी में आस्था रखो, मेरे को क्या मतलब। कांग्रेस पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, तो उस पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है वो दिखा रहे हैं, और ये जो प्रेजेंट सरकार है इसकी विफलताएं हैं। आदमपुर के लिए क्या मैनिफेस्टो है जी आपका? है जी? आदमपुर के लिए मैनिफेस्टो क्या है? आदमपुर का विकास जो हमने शुरू किए थे तब पूरे करें, जो ठप बैठा है। कुलदीप भी पार्टी कहती है कि ना तो भाजपा ने कुछ करवाया और ना कांग्रेस ने हमें जितवा हम करवाया। और दिल्ली में, पंजाब में तो फेल हो गए हो, यहाँ क्या कराएंगे? पंजाब में जाके पूछो ना। कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि आदमपुर मेरा गढ़ है, कांग्रेस कहती है कि आदमपुर मेरा गढ़ है, लेकिन मेरा कुलदीप नहीं, बिश्नोई मैं अपना नहीं कहता, कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि कांग्रेस को तो कोई शादी ब्याह में भी नहीं बुलाता आदमपुर में। पता नहीं उनको नहीं बुलाते, वो कांग्रेस में ही थे। मैं क्या कर सकता हूँ? तो बताएंगे कि कल तक तो कांग्रेस में ही थे, नहीं बुलाता हूँ। सामाजिक मामले हैं ये, मैं किसी को शादी ब्याह में आता ही नहीं बुलाता था कहीं। कृषि मंत्री JFP दलाल कहते हैं कि भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी देश में छोड़ती जा रही है और हरियाणा के आदमपुर से हम राजस्थान में प्रवेश करने का काम करेंगे। पहले हरियाणा तो संभाल ले, अपने आप को संभाल ले। सर ओपी धनखड़ ने कल बयान दिया है कि उपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के कारण कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं। है जी? आपके कारण कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं कांग्रेस। वो कब कांग्रेस में थे? कल वो तो उन्होंने कभी बयान कांग्रेस में थे दिया ही है। नहीं। वो तो कांग्रेस में थे ही नहीं। वो उनके रेतवेट की तरह रोज आज भी बीजेपी से बहुत शामिल हुए हैं। चलो जी ठीक है।